मंथन कर रहा है, क्योंकि आगरा में कोरोना के केस ज़्यादा थे। हालांकि केस तेज़ी से आगरा शहर में कम हुए। मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। देखिए सामने दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल है, और ताजमहल जो है देखना चाहूँगा। देखिए इस ताज को आप देख सकते हैं, कितना खूबसूरत ये लग रहा है। काफ़ी दिन हो चुके हैं ताजमहल को बंद हुए। भारत के इतिहास में तीसरी बार था मौका जब ये बंद किया गया कोरोना की वजह से। लेकिन हमने सोचा कि अपने जेके न्यूज़ 24/7 के फेसबुक लाइव में जुड़ने वाले दर्शकों को आज ताजमहल के दीदार करा जाए और चर्चा की जाए। तो बात करते हैं, मेरे साथ हैं अखिलेश जी। आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और चर्चा के अंदर आप आए। अखिलेश जी, सबसे पहला सवाल आपसे, ताजमहल इतने दिन से बंद है, कितना अब तक नुकसान उठाना पड़ा है पर्यटन संस्थाओं को? क्योंकि आगरा जो शहर है वो पर्यटन के ऊपर ही मुझे लगता है ज़िंदगी गुजारता है। लाखों लोग पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जैसे नुकसान की बात है तो पर्यटन से जो नुकसान हुआ है केवल आगरा को नहीं, पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है। और नंबर्स की बात की जाए तो ये करोड़ों में, मिलियंस पीपल, जो लाखों लोग हैं बेरोजगार हो चुके हैं, उनके साधन जीने के ख़त्म हो चुके हैं, और वो लोग इतने फ्रस्ट्रेशन लेवल पे आ गए हैं, दे कैन टेक एनी ड्रास्टिक डिसीजन। सो the layoff kind of happening all over the India is really very sad. सो नुकसान की भरपाई तो होना, इस समय जो माहौल चल रहा है वो मुश्किल ही लगता है आने तो, लेकिन इसको भी दूर किया जा सकता है अगर हम जो कोरोना का डर है उसको किसी तरह से ख़त्म कर पाएँ। इसमें कोई शक नहीं, कोरोना है, लेकिन कोरोना का जो डर है वो उससे ज़्यादा है। उससे हमें करना है, उस पर जीत पा के हम SOPs डेवलप करके, रूल रेगुलेशंस फॉलो करके हम इस पर को डिफीट कर सकते हैं और टूरिज़्म सरवाइव करने की दिशा में कुछ कदम आगे बढ़ाते हुए आगे वाले महीनों में उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ आगे मूव होता दिखाई देगा। जिस तरह से आगरा प्रशासन की प्लानिंग चल रही है, भारत सरकार से तो अनुमति मिल चुकी है कि भारत सरकार से भी स्मारक खोले जाएं कुछ, लेकिन आगरा प्रशासन इस पर भी मंथन कर रहा है। कितना लॉस हुआ होगा? और जैसे अगर ताजमहल खुल भी जाता है तो आपको लगता है कि पर्यटक आगरा शहर में आएंगे? देखो, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक अवर टूरिज्म मिनिस्टर कि he has taken a kind of decision. It's a very welcoming decision for entire industry and is given a kind of oxygen to the dying industry. A first step, the moment he announced the monuments are going to open, it has created a lot of positivity, trust and confidence in entire industry, which is the first step. Tourism is possible only when the situation is not fearful. So first step, अगर हम डर को ख़त्म कर सकते हैं और ताज और बाकी मॉन्यूमेंट खोलने के बाद एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट हुआ है। अब जहाँ तक तैयारी की बात है, पर्यटन क्षेत्र का जो प्राइवेट सेक्टर है, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ट्रांसपोर्ट्स हैं, एयरलाइंस हैं, एयरपोर्ट्स हैं, मॉल्स हैं, सबके लिए सरकार ने SOPs डिक्लेयर कर दी हैं, रेगुलेशंस डिक्लेयर कर दी हैं कि ये फॉलो करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हमसे समझा जा सकता है, और उनको अडॉप्ट भी किया है सारे इंडस्ट्री के लोगों ने, और उसको अडॉप्ट करते हुए होटल्स खुल गए हैं, एयरलाइंस चालू हो गई हैं, ट्रांसपोर्टर्स रेडी हैं, टूरिज्म कंपनीज आर रेडी टू गो हैड। सो तैयारी किस एंड पे करनी है? अब हमें केवल तैयारी इतनी करनी है सरकार के एंड पे, वो सरकार आगे आए और इस डर के माहौल को ख़त्म करने के लिए जो भी नेसेसरी हो सकता है, जो भी आवश्यक प्रयास हैं करने जाने चाहिए सरकार के द्वारा, और सरकार और प्राइवेट प्लेयर्स को मिलकर इस दिशा में कैसे बढ़ सकते हैं, इस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। और मुझे लगता है अगर दोनों के सम्मिलित प्रयासों से हम इसके कोरोना के डर को भगा सकते हैं, और जो इंडस्ट्री है जो पूरी कोलैप्स होने की कगार पर पहुंच गई है, तो इसको कुछ सरवाइव करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज सिचुएशन आपको पता है, टूरिज्म इज़ द हार्डेस्ट हिट इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ कोरोना। एक आखिरी सवाल आपसे, क्या लगता है आपको, क्या मैसेज देना चाहेंगे सरकार को, और क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से, और क्या अपील करना चाहेंगे आप, संक्षेप में अपनी बात रखिएगा, क्या अपील करना चाहेंगे पर्यटकों से कि वो आगरा शहर घूमने के लिए आएँ, जिससे आगरा शहर की जो पर्यटन इंडस्ट्री की इकोनॉमी है वो पटरी पे आ सके? देखिए, सबसे बड़ा मूलभूत इसमें अगर आप जहाँ तक इसके सवाल है तो दो चीज़ें हैं। जब हमारा पर्यटन विभाग, हमारी सरकार किसी भी फील्ड के लिए SOPs या रूल
रूल रेगुलेशन गाइडलाइंस जारी करती है तो उससे एक चीज़ समझ आती है, ये हमारी ज़रूरत है, इकोनॉमी की ज़रूरत है, तो उससे और उसको फॉलो करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आप कितने दिन तक लॉकडाउन रहेंगे? आप मेरे को सवाल का जवाब दीजिए, कौन कितने दिन तक लॉकडाउन रहे? व्हाट इज़ द लिमिट? जहाँ साइंस कहता है इसको वैक्सीन को आने में 12 महीना 13 महीना 2 साल लगेंगे, और उसके भी सर्टेनिटी नहीं है, आएगी नहीं आएगी, उसका इफेक्ट कितना होगा। तो हम एक तो सवाल, हम कितने दिन तक लॉकडाउन रह सकते हैं, इंडस्ट्री को लॉकडाउन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर नहीं कर सकते, इसीलिए सरकार ने SOPs बनाई हैं, रूल रेगुलेशन बनाए हैं, जिसको फॉलो करते हम इससे लड़ सकते हैं। और उस लड़के और उसी फॉलो SOPs को फॉलो करते अगर पर्यटक जो, लेकिन एक और चीज़ पे ध्यान नहीं बात है, जो डिफरेंट एजेंसीज हैं उनने सर्वे किया है, देयर आर स्टिल अ वेरी डिज़ायर ऑफ अ ट्रैवल। जो एक सेगमेंट है, लग्जरी सेगमेंट है, उसमें अभी भी ट्रैवल करने की डिज़ायर बाकी है। पीपल वांट टू ट्रैवल, ट्रैवल इज़ नॉट स्टॉप्ड, इट गॉट जस्ट चेंज एंड डिलेड। सो हम इसको डर ख़त्म करके इसको आगे बढ़ा सकते हैं विद बेबी स्टेप्स। और जो ट्रैवल कंज्यूमर हैं, जो समझते हैं इसको, और जो ताज का अट्रैक्शन है, जहाँ ताज का अट्रैक्शन किसी से छुपा नहीं है, पीपल वांट टू कम। बट हमें सबको ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं। इसको फॉलो करते हुए हम कोरोना पे जीत पा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन डर के साथ जीत पाना मुश्किल है। और ये क्या करेंगे उस लाइफ का? आप बच गए, आपका रोज़गार ख़त्म, आपका व्यापार ख़त्म। उस कंडीशन को इमेजिन करके देखिए, जब भुखमरी की कगार पर लोग आ जाएंगे। तो इससे अच्छा है हम जो प्रिकॉशंस हैं उनको फॉलो करें, रेगुलेशंस को फॉलो करें, और धीमे धीमे समाज में, ट्रैवल कंज्यूमर्स में, इंडस्ट्री में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने की कोशिश करें, जिससे ये इंडस्ट्री को थोड़ा सा बल मिले और आगे बढ़ सके। मेरे साथ अखिलेश थे, विशेष चर्चा जो कर रहे थे, बता रहे थे ट्रेवल्स के बारे में। तो जो निचोड़ निकलता है वो यही है कि अभी भी लोग घूमना चाहते हैं, जो ट्रैवलर्स हैं, जो घुमक्कड़ लोग हैं, वो घूमना चाहते हैं। जो एक सेगमेंट है, एक अलग से एक जो लोगों का कहा जाए कि हर आदमी तो नहीं निकल पाएगा क्योंकि रोज़गार की भी परेशानियां हैं, लेकिन एक सेगमेंट ऐसा है अभी भी जो घूमना चाहता है। तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं पर्यटन इंडस्ट्री और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए उनकी रोजी रोटी का सवाल है। हज़ारों लाखों लोग जुड़े हुए हैं, तो रेवेन्यू भी, सरकार को भी रेवेन्यू इस चीज़ का मिलता है, मॉन्यूमेंट्स का रेवेन्यू मिलता है, तो इकोनॉमी भी इसे धर्रे पे आ सकती है। पूरे प्रिकॉशन के साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए सरकार को ताजमहल या अदर्स जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, पर्यटन क्षेत्र हैं, खोलने चाहिए। और मैं उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द सरकार इस पर कोई फ़ैसला ले, जिससे कि जो लाखों लोगों का रोज़गार जा रहा है उसमें कुछ फ़र्क पड़े, वो उनकी रोज़गार रोजी रोटी बचाई जा सके। मैं एक बार आखिरी बार अपनी बात ख़त्म करने से पहले दर्शकों को ताजमहल का दोबारा से दीदार कराना चाहूँगा। कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं ताजमहल को। लॉकडाउन के बाद काफ़ी दिनों के बाद आप ताजमहल का दीदार कर रहे हैं। ताजमहल की जो दीवानगी है वो अभी भी लोगों के सर चढ़कर बोल रही है। अभी भी लोग ऐसे हैं जो ताजमहल के लिए दीवाने हैं। विदेशी मेहमान क्या और क्या, हिंदुस्तानी मेहमान, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट, हर तरह के लोग ताजमहल को देखना चाहते हैं। तो JK News 24/7 के पेज पर हम JK News 24/7 के दर्शकों को आज ताजमहल का दीदार करा रहे हैं लॉकडाउन के बाद, और उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्द आज आप अपने मोबाइल पर बैठकर ताजमहल का दीदार कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द मोहब्बत के शहर आगरा आकर ताजमहल का दीदार कर सकते हैं। कोशिश यही है, और सरकार से भी, लोगों की, ट्रैवल एजेंट्स की, जो भी पर्यटन उद्योगों से जुड़े लोग हैं, वो चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द कोई फ़ैसला ले और ताजमहल के चाहने वाले ताजमहल का दीदार कर सकें। ये खूबसूरत मोहब्बत की निशानी है और पूरी दुनिया इसकी दीवानी है। देखा आप लोगों ने ताजमहल कितना खूबसूरत है। लॉकडाउन के बाद JK News 24/7 के फेसबुक पेज पर हमने आपको ताज का दीदार कराया। दोस्तों फिर हाजिर होंगे कुछ नया आपके लिए लेकर। JK News 24/7 के लिए आगरा